करते हैं, ये आप लोगों की वतीरा बन चुका है। मुझे बात करने देना जी। हाउस का सेंस ले सर प्रेशर सिर्फ चेयर पे न लाए, उधर बात करें ना। ये डिस्क्रेशन हाउस का है। बिलावल भुट्टो साहब ने देखे ना, हाउस को खराब ना करें प्लीज। मेरी तशरीफ रखें अपने नशिस्तों पे, आप भी तशरीफ रखें सर नशिस्तों पे, ताकि इनको समझाएं। सेनेट में हुकूमत ने ऑपोजिशन के साथ हाथ कर दिया। नैब तरमीमी बिल समेत वो बिल भी मंजूर करवा लिए जो एजेंडा पर थे ही नहीं। सेनेट में ऑपोजिशन की अक्सरियत धरी रह गई, हुकूमत यहां भी जीत गई। ऑपोजिशन में शामिल दिलावर खान ग्रुप ने भी वोट हुकूमत को दिया। गेम तब हुआ जब इजलास खत्म होने वाला था। हुकूमती अरकान ऑपोजिशन की कम तादाद देखकर जज जिमनी एजेंडा ले आए। नैब तरमीमी बिल मंजूर करवा लिया। अब प्रोसिक्यूटर जनरल 3 साल बाद दोबारा तैनात किए जा सकेंगे। ऑपोजिशन अरकान ने अपनी तादाद देखकर स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। ऑपोजिशन शोर करती रही, स्पीकर बिल मंजूर करवाते रहे। बिल्स की हिमायत में 35 हुकूमती और मुखालिफत में 29 ऑपोजिशन के वोट पड़े। ऑपोजिशन ने रबर स्टैम्प पार्लियामेंट नामंजूर और हुकूमती अरकान ने वोट को इज्जत दो के नारे लगाए। नमाज जुमा के वक्त चोरों की तरह नैब सप्लीमेंट्री बिल धांधली से मंजूर कराया गया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का इल्जाम, कहा नमाज के वक्त को भी धांधली के लिए इस्तेमाल किया गया। यह है जमहूरियत और शफाफियत। पार्लियामेंट में कानून साजी बुलडोज करने के बाद नैब सप्लीमेंट्री बिल की मंजूरी खुली बदनीयती है। ये कानून साजी नहीं, पार्लियामेंट आइन और अवाम से संगीन मजाक है। पीपल्स पार्टी की शेरी रहमान ने कहा कि सेनेट की बची कुची साख आज तबाह हो गई जब ट्रेजरी ने नमाज के वक्त जिमनी एजेंडा पेश किया। ऑर्डिनेंस उस वक्त पेश किया गया था जब अरकान नमाज जुमा के लिए रवाना हो गए थे। आज के बाद सेनेट भी नहीं चलेगी। आज एक और यौम स्याह का इजाफा हुआ है। बच्चे भी भूखे स्कूल जाते हैं और आते भी भूखे ही है। हमारे बच्चे भूखे जा रहे हैं, 25-25 रुपए की रोटी मिल रही है, हम गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे। ये कम हो जाता है और सुबह बच्चे बगैर नाश्ते के जाते हैं। अक्सर गैस नहीं होती, हमें भूखा पेट जाना पड़ता है स्कूल और ये बहुत मुश्किल होती है। हम LPG गैस भरवा के थक गए, शदीद महंगाई में हमारा बेड़ा गर्क हो गया। गैस भरवा के गैस आ ही नहीं रही, LPG बहुत महंगा है। हमारे घर में गैस आती नहीं है, घर वाले भी परेशान और काम से भी देर हो रही है। ठंड की एंट्री के साथ ही शहरियों के चूल्हे ठंडे होने लगे। मुख्तलिफ शहरों में गैस गैर एलानी तौर पर बंद या कम होने लगी। कराची, पेशावर, कोयटा, गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद, मीरपुर खास समेत कई शहरों में नाश्ता और खाना बनाना दोपहर हो गया। घरेलू सार्फिन के साथ रेस्टोरेंट और पकवान सेंटर वाले भी सर पकड़कर बैठ गए। कोयटा में गैस प्रेशर में कमी के साथ LPG की फी किलो कीमत में 70 रुपए का इजाफा हो गया। 1 किलो LPG 230 रुपए तक पहुंच गई। गुजरांवाला में जलाने वाली लकड़ी की कीमत भी बढ़ गई, फीमन कीमत 950 रुपए तक पहुंच गई। आप नहीं आना चाह रहे ना दिसंबर में जो क्राइसिस आने वाला है, आप नहीं आना चाह रहे ना दिसंबर में जो क्राइसिस आने वाला है, आप लोगों की वजह से आपके क्राइसिस पे दोबारा आ जाऊंगा, इसमें क्या मसला है। हाँ, तो आप आ जाइएगा दोबारा के क्राइसिस पे, आप दोबारा आ जाइएगा। अभी तो बता दें जुम्मे वाले दिन जो हकायक है मुझे जरा उसकी तो जुम्मे को ही तो बताया था मैंने, जुम्मे को ही ये बताया था मैंने कि दिसंबर में क्राइसिस आने वाला है, जुम्मे को ही बताया था आपका। आप नहीं आना चाह रहे, हमने इनवाइट में लिखा था आपको कि हम पॉसिबल गैस क्राइसिस पे। बुसरा के दावों के बावजूद शहरी तो दूर सनतों को भी गैस नहीं मिल रही। सनतकारों ने भी गैस न मिलने की शिकायत कर दी। अवाम ने हुकूमत से सवाल किया है कि गैस की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, हुकूमत ने वक्त पर क्यों इकदाम नहीं किए। विफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में सर्दियों में गैस के बहरान पर बात करने के लिए आने का वादा करके गए, मगर 5 दफा बुलाने के बावजूद और 32 दिन गुजरने के बावजूद भी नहीं आए। प्रोग्राम ने हुकूमती रिपोर्ट्स और हकायक पर मबनी 5 सवालात उठा दिए। नेपरा की रिपोर्ट, LNG टर्मिनल्स की कैपेसिटी के मुताबिक इस्तेमाल न करने, ताखीर से टेंडर, गैस पाइपलाइन और नए टर्मिनल पर अब तक काम शुरू न होने का जवाब। वज़ीर तवानाई अगर प्रोग्राम में नहीं देना चाहते तो वज़ीर आज़म वज़ीर तवानाई से जवाब लें। सर्दी उरूज पर आई नहीं और गैस लोड शेडिंग शुरू हो गई। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शेरी रहमान की तनकीद, कहा गैस की कीमत में 350% इजाफे के बाद भी मुल्क को बदतरीन गैस बहरान का सामना है। हुकूमत ने वादों के अलावा कुछ नहीं किया।
वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख कहते हैं कि बेइंतजामी और नाअहली की वजह से गैस बहरान है। सिंध के लोग अजाब में मुब्तला हैं। कराची में गैस नहीं आ रही, बच्चों को सुबह नाश्ता नहीं मिल रहा। विफाकी वज़ीर तवानाई हमाद असर ने तमाम सूबों के बरामदी शोबों को यकीन दहानी करवाई है कि मौसम सरमा में उन्हें गैस की फराहमी मुस्तहकम रखी जाएगी। बहुत ज्यादा गैस इस्तेमाल करने वाले निजी पावर प्लांट्स बंद करके नेशनल ग्रिड पर लाएंगे। इमरान को वार्न कर रहा हूं कि अब घबराना का वक्त शुरू हो चुका है। तीर कमान से निकल चुका है। मैं इमरान को पैगाम भेजना चाहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये जियाले आपके घर में घुस के आपको सियासी शिकस्त दिलवाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की वजीर आजम इमरान खान को नाम लेकर वार्निंग। कहा अब इमरान खान के घबराने का वक्त शुरू हो चुका है। तीर कमान से निकल चुका, जियाले उनके घर में घुसकर उनको शिकस्त देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वक्त आ गया है। अब जियाले सिलेक्टेड तब्दीली सरकार को ललकारेंगे, अवाम की मुंतखब हुकूमत बना कर रहेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर शहजाद अकबर कहते हैं कि नवाज शरीफ को बरतानवी कवानीन के तहत वहां से बेदखल कराने के लिए 3 खतूत लिखे। बरतानवी होम डिपार्टमेंट को बताया कि आप नवाज शरीफ के विजिट में तोसी नहीं कर सकते। बरतानवी हाई कमीशन का कहना है कि मुआहदे के तहत किसी भी मुल्क में गैर कानूनी तारिक वतन को वापस अपने मुल्क जाना होगा। हतमी मंजूरी के बाद मुआहदे पर साल के आखिर तक अमल दरामद किया जाएगा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारिकीन वतन को वापस लाने के लिए पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुआहदे को हतमी शक्ल दे दी गई। सच्ची बात तो यह है कि ना तो हुकूमत और ना ही रियासत एक्सट्रीमिज्म से लड़ने के लिए उतनी तैयार है जितनी होनी चाहिए। अभी हमने टीएलपी के केस में भी हमने देखा है कि किस तरह से रियासत को पीछे हटना पड़ा, और ये उस बॉम्बशेल की निशानदही करता है जो टिक टिक करके बज रहा है। इससे तो खैर मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता कि रियासत की सलाहियत नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई, तमाम मामलात वहां पहुंचे, उसके बाद उसकी स्टेटमेंट में आप देख लें बिल्कुल वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि ये रेड लाइन ड्रॉ हो गई है, लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि नेगोशिएशन से मामला हल हो जाए, मौका देना चाहते हैं। अब आप ये कहें कि जी रियासत की ताकत नहीं है, तो लाल मस्जिद में तो ताकत थी। पूरा मीडिया कहता था कि आप क्या कर रहे हैं, इस्लामाबाद के बीच में आपकी रेट नहीं है, एक्ट करें। जब ताकत इस्तेमाल की गई तो अगले दिन आप सारे खड़े हो गए। हुकूमत और रियासत इंतहा पसंदी से मुकम्मल तौर पर लड़ने के लिए तैयार नहीं। टीएलपी के केस में रियासत को पीछे हटना पड़ा। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कल खबरदार किया। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने आज फवाद चौधरी की राय से इख्तिलाफ कर दिया। जियो न्यूज के प्रोग्राम जरगा में कहा कि कौमी सलामती की मीटिंग में कहा गया था कि रियासत की रिट है, मगर मुज़ाकरात को मौका दिया जाए। इससे अच्छा नतीजा निकला और मामलात मफाहमत की तरफ आए। अब आप ये कहें कि रियासत की ताकत नहीं, लाल मस्जिद के मामले पर तो ताकत थी। पूरा मीडिया कहता था कि ये आप क्या कर रहे हैं, इस्लामाबाद के बीच में आपकी रिट नहीं है। जब ताकत इस्तेमाल की गई तो अगले दिन आप सब खड़े हो गए। In the air, but it'll be 4 with an offer. With an offer. Shot again. Where's this? Oh, it's gone. Plays the big shot. Is it done now? Yes, it is. And it is done in style. Wow, what a partnership. पहले T20 इंटरनेशनल में मोहम्मद नवाज और शादाब खान की जारहाना बैटिंग की बदौलत पाकिस्तान ने बांग्लादेश को दिलचस्प मुकाबले के बाद 4 विकेट से हरा दिया। होम टीम ने 7 विकेट पर 127 रन बनाए। पाकिस्तान ने हदफ 4 गेंदों पहले पूरा कर लिया। फखर और खुशदिल शाह ने टीम को जीत की राह पर गामजन किया। मोहम्मद नवाज और शादाब खान ने 4 गेंदों पहले मंजिल पर पहुंचा दिया। स्मॉग पर काबू पाने के लिए पंजाब हुकूमत के बड़े फैसले। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर 2000 रुपए जुर्माना।
फसलों की बाकियात जलाने वालों पर 50,000 रुपए जुर्माना होगा। धुआं खारिज करने वाली फैक्ट्रीज पर 50,000 से 1 लाख रुपए तक जुर्माना आयद होगा। तमाम महकमों को 50% कम गाड़ियां चलाने की हिदायत। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। फिजा में आलूदा ज़रात की तादाद 279 तक रिकॉर्ड की गई। कराची का 9वां नंबर, भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली का 3रा नंबर। वजीर आला पंजाब ने टायर जलाने वाली फैक्ट्रीज को सील करके भारी जुर्मानों का हुक्म जारी कर दिया। स्मॉग से मुताल्लिक केस में लाहौर हाईकोर्ट के चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने बताया कि एक साल में लाहौर में 7 बड़े जलसों समेत 2043 मुजाहरे और मुख्तलिफ वाक़यात हुए जो ट्रैफिक जैम का सबब बने। अदालत ने रोड मैनेजमेंट प्लान बनाने का हुक्म देते हुए मेयर लाहौर को मंगल को तलब किया है। स्टेट बैंक ने शरह सूद 1.5% बढ़ा दी। अगले 2 माह के लिए शरह सूद 8.75% होगी। बैंक एलामिया के मुताबिक वबा के बाद सप्लाई के दबाव ने महंगाई अंदाजों से ज्यादा बढ़ा दी। उसे काबू में रखने के लिए ज़रूरी पॉलिसी सख्त करना शुरू कर दी है। रहनुमा नून लीग मिफ्ता इस्माइल ने शरह सूद में इजाफे को मुल्की सनत के लिए फांसी का एक और धंधा करार दे दिया। कहा, इससे न महंगाई काबू में आएगी न रुपए की गिरती कदर को रोका जा सकेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत गरीब तबके को घर बनाने के लिए सब्सिडी दे रही है। कोशिश है कि जितना एक घर का किराया होता है उतनी ही किस्त हो। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी मंसूबे के दौरे के मौके पर कहा, 90 अरब रुपए के कर्ज की दरखास्तें मंजूर की जा चुकी। तामीरात के लिए 24 अरब रुपए कर्ज दिया जा चुका है। विफाकी वज़ीर मुराद सईद ने कहा है कि ये नहीं हो सकता कि पैसा पाकिस्तान का हो और उसे चुरा कर लंदन भेज दिया जाए। धांधली का रास्ता बंद हो गया। वो तो जरदारी को संजीदा ही नहीं लेते। स्वात में तहरीक इंसाफ के जलसा आम से खिताब में कहा कि आज खैबर पख्तूनख्वा में हर शहरी के पास सेहत कार्ड है, किसानों के पास किसान कार्ड है, लेकिन सिंध में नहीं है। या तो आपको किसी चीज की तमीज नहीं है, यानी इन अदर वर्ड्स, तमीज से मुराद मैनर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तमीज से मुराद ये है आपका इदराक नहीं है, आपकी समझ बूझ नहीं है। और दूसरी चीज ये है, या आप जो चीज लिखी हुई है उसको भी पढ़ के समझ नहीं सकते। ऑपोजिशन ने कुलभूषण के मामले को सियासी टूल बनाया हुआ है। लगता है उन्हें इसकी तमीज नहीं है और अगर वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं तो फिर मसला है। विफाकी वजीर कानून फारूक नसीम के ऑपोजिशन पर ताबड़तोड़ हमले। कहा, कुलभूषण का मसला नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, ये पाकिस्तान की रेड लाइन है। ऑपोजिशन को कौमी सलामती का इदराक क्यों नहीं है? ऑपोजिशन कुलभूषण के बिल के बारे में गलत तासुर फैलाने की कोशिश कर रही है। आलमी अदालत इंसाफ के कहने पर कानून साजी की गई। ये कानून साजी किसी मखसूस शख्स के लिए नहीं है। हमने इस कानून साजी के जरिए भारत के हाथ काट दिए। कानून ना बनाते तो भारत पाकिस्तान के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में तौहीन अदालत का मुकदमा दायर कर देता। क्या भारत किसी पाकिस्तानी जासूस के लिए कुलभूषण जैसा कानून मंजूर करेगा? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने सवाल उठा दिया। कहा, दुश्मन मुल्क के जासूसों को एनआरओ देकर किसी मुल्क की पार्लियामेंट अपने मुंह पर कालिख नहीं मिलती। दुश्मन मुल्क के जासूसों के नाम से कानून पास करके मुल्क की इज्जत और पार्लियामेंट का वकार खाक में मिला दिया। अपनी हुकूमत जाती देकर इमरान खान ने अपने साथियों को एनआरओ देना शुरू कर दिया है। मुतहदा ऑपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हुकूमत की फसायत और आइन दुश्मनी को चैलेंज करेगी। शहबाज शरीफ का ऐलान। नून लीग के पार्लियामानी एडवाइजरी बोर्ड के इजलास में कहा कि हुकूमती कानून साजी को आईनी कानूनी नहीं मानते। फरमान इमरान न्याजी मुस्तरद करते हैं, मौजूदा हुकूमत अवाम के सामने रुसवा हो चुकी, अब आइन पर हमला आवर है। इलेक्शन कमीशन का बयान, हुकूमती कानून साजी ईवीएम के गलत होने का सबूत है। कानून शिकन जालिम हुकूमत का साथ देने वाले अवाम के मुजरिम हैं। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हलफी की खबर शाया करने से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में राना शमीम को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। 30 नवंबर को अदालत तलब कर लिया। राना शमीम ने अपने बयान हलफी में इल्जाम आयद किया था कि साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार ने हाई कोर्ट जज को हुक्म दिया कि 2018 के इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ और मरियम नवाज जमानत पर रिहा नहीं होने चाहिए।
इस्लामी नजराती काउंसिल के तहफुजात के बाद ज्यादती के मुजरिम को कीमियाई तरीके से जिनसी तौर पर नाकारा बनाने की शिक कानून से निकाल दी गई। तहरीक इंसाफ की MNA मलिका बुखारी ने कहा कि ज्यादती के वाकयात में मुलविस मुल्जिमान का डेटा महफूज किया जा रहा है। आइंदा ज्यादती के वाकयात का ट्रायल पब्लिक नहीं इन कैमरा होगा। 2 फिंगर टेस्ट रोक दिया गया। खवातीन की किरदार खुशी के अमल को कोई कानूनी हैसियत नहीं दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर कराने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार देने की इब्तिदा जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 25 नवंबर को समाअत करेगा। सूबाई हुकूमत की अपील में कहा गया है कि KP हुकूमत ने बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला गैर जमाती बुनियाद पर कराने का कानून बनाया था। पेशावर हाई कोर्ट ने गैर जमाती बुनियाद पर इलेक्शन कराने की शिक कल अदम करार दी। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले से कानून में इबहम पैदा हुआ। सेनेट ने सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल मंजूर कर लिया। बिल के मुताबिक हुकूमत सहाफ़ी को जबरी या रजा कराना, गायब किए जाने, अगवा या उठाए जाने के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ देगी। सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज़ाद कमीशन कायम किया जाएगा। सहाफियों के ज़राए की राजदारी को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, जिसे कोई शख्स, अफसर, एजेंसी या इदारा पामाल नहीं करेगा। बिल के मुताबिक मीडिया मालिकान सहाफ़ी की लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस करवाएंगे। सहाफ़ी को तनख्वाह की बर वक्त अदायगी भी यकीनी बनाएंगे। इस्लामाबाद के मेट्रो स्टेशन पर मिलने वाली बच्ची की लाश का मुअम्मा हल कर लिया गया। कातिल बच्ची का बाप ही निकला। तफ्तीश के दौरान एतराफ जुर्म कर लिया। पुलिस को 12 साल की बच्ची की लाश 8 नवंबर की सुबह मेट्रो स्टेशन के वॉशरूम से मिली थी। पुलिस 1 हफ्ते तक लवाहिकीन को तलाश करती रही। इस दौरान मुजफ्फराबाद की शहरी ने पुलिस से राबता करके बताया कि बच्ची उसकी बेटी है जो गोलड़ा दरबार से लापता हुई थी। पुलिस ने दौरान तफ्तीश शक की बुनियाद पर वालिद को गिरफ्तार किया, जिसने बाद में एतराफ जुर्म कर लिया। मुल्तान के निजी कॉलेज में मुबैना तौर पर तालिबात से ज्यादती करने वाला प्रोफेसर गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने कई तालिबात से एंट्री टेस्ट में पास करवाने के बहाने ज्यादती की। तालिबात ने यह इल्जाम भी लगाया कि मुलजिम ज्यादती के बाद उन्हें ब्लैकमेल करके रकम का तकाजा भी कर रहा है। कराची के इलाके लांझे में हतक आमेर सलूक पर वालिदैन ने बेटे और बेटियों के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। अदालत का SHO लांझे को पेरेंट्स प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई का हुक्म। मुतासरा जोड़े की औलाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। मुतासरा जोड़े को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। गुज़श्ता हफ्ते 10 अशिया की कीमतें कम हुई। चीनी की कीमत 4 रुपये 24 पैसे फी किलो, टमाटर 8 रुपये फी किलो सस्ते हुए। आटा, LPG, दाल मसूर और प्याज भी सस्ते हुए। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते 27 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। महंगाई की मजमूई शरह 18% से बढ़ गई। जिंदा मुर्गी 21 रुपये और घी 9 रुपये फी किलो महंगा हुआ। हालिया हफ्ते दूध, दही, बीफ और मटन भी महंगे हुए। सिंध के वज़ीर इत्तलात सईद गनी का विफाक पर सूबे की गवर्नेंस खराब करने की मनसूबाबंदी का इल्जाम। कहा सूबे में विफाकी हुकूमत ने 12 DIGs को बगैर मुशावरत हटाया। सिंध में इस वक्त ग्रेड 20 के 67 अफसरान होने चाहिए, सिर्फ 19 मौजूद हैं। पंजाब असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज का कहना है कि एक विफाकी वजीर कहता है रियासत शिद्दत पसंदी का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं। दुनिया किस नजर से हमें देखेगी। आज मईशत सिस्कियां ले रही है। ये सिलेक्टेड भी है और रिजेक्टेड भी है। डॉलर की कीमत में इजाफा जारी। इंटरबैंक में $1 89 पैसे के इजाफे के बाद 175 रुपये 55 पैसे का हो गया। पंजाब में डेंगू के वार कम ना हुए। मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। मरने वाले 3 अफराद का ताल्लुक लाहौर और 1 का रावलपिंडी से है। 24 घंटे में डेंगू के मजीद 213 केसेज रिपोर्ट। 158 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। मुल्क में कोरोना से मजीद 10 अमवात, मजीद 418 केसेज रिपोर्ट। मुल्क में मुस्बत केसेज की शरह 1% से ज्यादा रही। पंजाब में शरह 0.7% और लाहौर में 1.6% रिकॉर्ड की गई।
रावलपिंडी के थाना वेस्टरिज के इलाके में पुलिस एहलकारों की खातून से दस्तदराजी वीडियो सामने आ गई। एहलकारों ने घर में घुसकर खवातीन से दस्तदराजी की, वाकई में मुलविस एहलकार मुअत्तल। पुलिस का कहना है कि एहलकार मंशियात फरोशी की तला पर गए थे, लेकिन खवातीन से बदतमीजी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। रावलपिंडी में घर में गैस लीकेज से धमाका, खातून 2 कमसिन बच्चों समेत झुलस कर जान बहक। पुलिस के मुताबिक खातून का शौहर रेलवे में मुलाजिम है और उसकी पोस्टिंग मुल्तान में है। ननकाना साहब में सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन की तकरीबात दिन भर जारी रहीं। गुरुद्वारे को बरकी कुमकुमों से सजाया गया। दुनिया भर से आए सिख यात्री अखंड पाठ, मत्था टेकी और शब्द कीर्तन की रसूमात अदा करते रहे। विफाकी वुज़रा एजाज शाह और नूर अल हक कादरी ने तकरीबात में शिरकत की और सिखों को पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहा। सिख यात्रियों के लिए लंगर का भी बंदोबस्त किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की सिख बिरादरी को गुरु नानक के यौम पैदाइश की मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान आने वाले हजारों सिखों को खुशामदीद कहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। करतारपुर को वीज़ा फ्री राहदारी बनाने की सबसे पहले तजवीज़ शहीद मोहतरमा ने दी थी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने किसानों के सामने घुटने टेक दिए, ज़राई कवानीन मनसूखी करने का ऐलान कर दिया। किसानों का अपनी जीत पर जश्न, मिठाइयां बांटी। मोदी ने कहा कि इस महीने के आखिर में इन कवानीन को मनसूख किया जाएगा, लेकिन किसानों का पार्लियामेंट से कवानीन की मनसूखी के ऐलान तक घरों को जाने से इनकार। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत मुख्तलिफ भारतीय रियासतों में किसान गुज़िश्ता साल नवंबर से मुतनाज़ कवानीन के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली के बाहर धरने पर भी बैठे थे। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में किसान और बीजेपी के कारकुन भी हलाक हो चुके हैं। I come from which India? I come from 2 Indias. I come from an India where we worship women during the day and gang rape them at night. I come from an India that has the largest working population under 30 on the planet, but still listens to 75-year-old leaders with 150-year-old ideas. I come from an India where children in masks hold hands with each other, and yet I come from an India where leaders hug each other without masks. आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। भारतीय अदाकार और कॉमेडियन वीरदास की नज़म में मैं 2 इंडिया से हूँ भारतीयों के दिल पर जा लगी। वाशिंगटन में शो के दौरान मतजाद समाजी रवैयों पर तंज कई भारतीयों को बर्दाश्त नहीं हुआ। वीडियो वायरल होते ही मुंबई पुलिस को शिकायत मिलने लगी। वीरदास को किसी भी प्लेटफॉर्म पर काम करने की इजाजत न देने का मुतालबा। कांग्रेस लीडर वीरदास की हिमायत में बोल पड़े। कहा, इसमें कोई शक नहीं कि भारत 2 तरह का है। हम नहीं चाहते कि दुनिया को इसका पता चले। वो बहुत बेशर्मी से हंस रहे थे, मैं उनको क्या जवाब देती वहाँ पर। मेरा भाई वो 2nd क्लास में है, वो बहुत छोटा है, उसको हम क्या कहेंगे? मैं अपनी माँ को कैसे संभालूंगी? मकबूजा
मकबूजा कश्मीर में माबराए अदालत कत्ल किए गए 4 कश्मीरियों की मैयतें रात गए अहले खाना के सुपुर्द कर दी गईं। अल्ताफ भट्ट की मैयत घर पहुंची तो हर आंख अशबार हो गई। शुहदा की नमाज जनाजा में सिर्फ चंद लोगों को ही शिरकत की इजाजत दी गई। मकबूजा कश्मीर में मुतालिबा, आजाद कश्मीर में भी एहतजाज। मुजफ्फराबाद की मरकजी शाहराह पर कश्मीरियों का धरना। भारतीय मुजालिम के खिलाफ धरने में दुल्हा भी बारात समेत पहुंच गया। काबिज भारतीय फौज ने ताजिर समेत 4 कश्मीरियों को शहीद कर दिया था। आज 12वीं सदी के बाद 6 घंटे का तवील तरीन जुज़वी चांद ग्रहण देखा गया। रवां साल का दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण अमेरिका, शुमाली अमेरिका, एशिया के कुछ ममालिक, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में भी देखा गया। चीन दोस्ती जिंदाबाद। वू द मिंगजिंग शे मंगू मंगू जॉन मंगू नी हो। द डोंकी किंग इन सिनेमाज अक्रॉस चाइना। और पाकिस्तान का सबसे पसंदीदा और मशहूर गधा चीन पहुंच गया। जियो फिल्म्स और टेलीविजन स्टूडियोज की शाहकार फिल्म द डोंकी किंग आज से चीन के सिनेमाघरों में। डोंकी किंग पाकिस्तान के अलावा 10 ममालिक में कामयाबी के झंडे गाड़ चुकी है।